नमो अरिहंताणं। काफ़ी दिनों से हम अनेक विषयों पर चर्चाएं करते हुए आ रहे हैं। और उसमें जैसे नवकार महामंत्र के बारे में आप लोगों ने जाना, ऐसे ही उसी लेवल का एक गायत्री मंत्र भी है, जिसमें किसी को भी व्यक्तिगत रूप से किसी को भी इंगित नहीं किया गया। फिर भी उसमें सभी प्रकार की पवित्र आत्माओं को वंदन किया गया है। इसलिए इन दोनों मंत्रों का, नवकार महामंत्र और गायत्री मंत्र, इन दोनों का दायरा इसीलिए विशाल हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं बांधी गई। उसमें किसी संप्रदाय विशेष को भी नहीं तो हम आज गायत्री महामंत्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये एक दिन में होने वाली चर्चा नहीं है, इसमें कई दिन क्योंकि इसके विशालता को हमें अच्छी तरह से जानना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। पहले तो हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र गायत्री, जैसे कि आप नाम से ही आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, जिसमें गाय गाय यानी हमारी गौ माता, त्रि त्रि यानी तीन, ये संस्कृत शब्द त्रि यानी तीन, हिंदी में कहें तो गाय, तीन प्रकार की गायें हमारे शास्त्रों के अंदर जैसे बताई जाती है। जिन्हें हम कामधेनु गाय के रूप में पुकारते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज गाय, ये कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ये ठीक है, शास्त्रों के अंदर हैं, लेकिन क्या आप इन चीजों में विश्वास करते हैं? क्या ये चीजें कभी थी? कल्पवृक्ष जिसके नीचे कोई व्यक्ति चला जाता, उसकी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाती थी।
क्या ऐसे वृक्ष कभी होते थे? इंसान को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई चीज एक बार चाही और वो उसको मिल गई। कितना आसान। अगर आज के समय में भी वो कल्प वृक्ष आ जाए तो हम अपनी लोभी प्रवृत्ति के कारण सोच सकते हैं कि क्या अच्छा हो जाए, क्या मजा आ जाए, कुछ आपाधापी करने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन अगर ऐसे कल्प वृक्ष हो जाए तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी हो जाए। और अगर कभी ऐसे हुए भी होंगे, मान लो अगर कभी ऐसे हुए भी होंगे, तो उस समय का इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहा होगा। हम तो ये बातें सुनकर के पढ़ करके सोचते हैं कि इंसान बड़ा सुखी रहा होगा, लेकिन सुखी नहीं, वो सबसे ज्यादा दुखी रहा होगा। आज थोड़ी सी बात इसी पर कर लें। एक थका मांदा आदमी पसीने से तरबतर सफर करता हुआ एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, अगर कहीं और छाया में बैठ करके तो बड़ा आनंद आया, लेकिन थोड़ा पानी भी मिल जाता तो। मन में ये विचार करने की बात थी कि तुरंत ठंडा शीतल पानी उसके सामने उपस्थित हो गया। प्यास इतने जोर की लगी थी, उसने घटाघट पानी पी लिया। बड़ा मीठा पानी। और प्यासे को पानी वो भी अमृत जैसा लगता है। तो पानी पी गया। अरे, पानी तो मिल गया, प्यास तो बुझ गई, लेकिन भूख का क्या करें? अगर अच्छे से पकवान कोई खाने को मिल जाए तो। सोचने भर की देर थी कि तरह तरह के पकवान उसके सामने उपस्थित हो गए। और खाने के बाद सुस्ती आई। क्या अच्छा हो अगर आराम करने के लिए कोई अच्छी सी गादी वगैरह, बिस्तर। तुरंत बिस्तर भी तैयार। उसके ऊपर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। काफी देर सोने के बाद उठा। उठ करके सोचने लगा, अरे ये क्या, यहाँ जंगल में ठंडा पानी भी मिल गया, खाने को भोजन भी मिल गया, सोने के लिए मस्त बिस्तर भी मिल गया। ये कैसे संभव? कहीं इस पेड़ के नीचे कोई भूत वगैरह तो नहीं है? सोचने भर की देर थी कि भूत आ गए। देख करके घबराया, थर थर कांपने लगा, ये तो मुझे खा जाएंगे। और कहने की सोचने भर की देर थी कि वो भूत उसको चट कर गए। अगर आज के समय में
आज के समय में भी कल्प वृक्ष आ जाए तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी हो जाए। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसीलिए ये बात कही गई। तो इसी तरह से कामधेनु गाय की चर्चा होती है। कामधेनु गाय भी अगर उसके पास जाकर के जो मांगो वो मिल जाता था। ऐसी ये 3 प्रकार की गायें हैं। लेकिन ये गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र एक उसी कैटेगरी में कि जैसे उन 3 गायों के पास जाकर के इंसान हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करता था, वही इच्छा पूर्ति वो हुई थी कि नहीं? कोई कामधेनु गाय थी या नहीं? लेकिन गायत्री मंत्र तो आज हमारे सामने है। क्या महाराज गायत्री मंत्र से हमें दौलत भी मिल जाएगी? हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा? इन तुच्छ बातों में अगर अटकोगे तो फिर कोरे के कोरे रह जाओगे। और जो सहज भाव से मिलने वाली चीज है उससे तुम दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आदमी बन जाओगे। ये धन दौलत के अंबार तो महावीर के पास भी थे। ये धन दौलत के अंबार तो भगवान बुद्ध के पास भी थे। बहुत सारे संत महात्मा सब कुछ छोड़ करके हिमालय की गुफाओं में चले गए। और इन चीजों को अगर हम सुख के रूप में देखते तो उनको जंगलों में जाने की, गुफाओं में जाने की कोई गरज ना पड़ती। ये नहीं, हम आगे चर्चाओं में ये बातें जानेंगे। इन मंत्रों से हमें क्या मिलता है? आजकल तो हमारे संत महात्मा भी तरह तरह के मंत्र दिए जाते हैं। ओम गोबर गणेशाय नमः, फिरते रहा माला। और हमारे भोले भंडारी लोगों को पता ही नहीं, वो भी बैठे हुए जप कर रहे हैं। धंधा अच्छा चल जाए, इसके लिए मंत्र। ये तो हमारी बुद्धि का दिवालापन है। अगर मंत्रों से तुम्हें धन की प्राप्ति होती तो किसी को भी व्यापार, किसी प्रकार का बिजनेस, किसी प्रकार की नौकरी करने की जरूरत ना पड़ती। इन चीजों से तो वो चीज, बड़ी अनूठी चीज मिलती है। जिसे पाकर के इंसान का जन्म धन्य धन्य हो जाता है। सबसे पहली बात, हमें ये चीज जान लेने की जरूरत है, हमारे पाने लायक क्या है। फिर हमें इन चीजों से, इन मंत्रों से हासिल होता है। तो जो चीज
कामधेनु गाय कल्प वृक्षों के पास जाकर के इंसान प्राप्त करता था, उससे भी बड़ी अनूठी चीज इन मंत्रों के पास जाकर के हमें मिलती है। इसीलिए इसका नाम शायद गायत्री मंत्र रखा गया। गायत्री, इसका अर्थ हमने जाना। इसको मंत्र क्यों कहा गया? नवकार मंत्र, उसके साथ मंत्र क्यों जोड़ा गया? गायत्री मंत्र, ये मंत्र कहने की क्या जरूरत पड़ गई? गायत्री बस था, नवकार बस था। मंत्र, मंत्र यानी जिसके द्वारा मनोबल बढ़ता है। इनको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हें गहराई तक उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हें हमें आत्मसात कर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये हमारे कमजोर मन को, हमारा मन, हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? इसीलिए कि हम मानसिक तौर पर बड़े कमजोर हैं, शरीर से बड़े बलवान दिखाई देते, धन से बड़े बलवान दिखाई देते, लेकिन मानसिक तौर पर बड़े कमजोर होते हैं। इन मंत्रों की साधना करने का मकसद क्या होता है कि हम इनसे हमारा मनोबल बढ़ता है, मन की ताकत बढ़ती है। हम अपने मन के स्वामी बनते हैं। आज हम अपने मंत्र के स्वामी नहीं, हम अपने मन के गुलाम होते हैं। इस गुलामी से मुक्ति मिले, इस मुक्ति से हमें क्या हासिल करना है ये जानने का एक रास्ता मिले। इसलिए इन मंत्रों की साधना करने की जरूरत होती है। तो मंत्र इसीलिए कहा गया कि ये चीजें तुम्हें धन के अंबार नहीं देंगी, लेकिन मन का मनोबल बढ़ाएंगी। उससे बड़ा धन इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं होता। जान लो अच्छी तरह से। और जब मनोबल बढ़ता है, उसी समय आदमी आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार होता है। वही एक सुरक्षित जीवन जीता है। एक व्यक्ति भागा भागा आया, उसके पीछे बहुत सारे लोग लाठियां लेकर के उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। और भागते भागते वो व्यक्ति एक मंदिर में घुस गया। वो देवी का मंदिर था। देवी माँ की प्रतिमा वहां पर विराजमान थी। वो व्यक्ति उस मंदिर के अंदर घुस गया अपनी जान बचाने के लिए और देवी माँ को कहने लगा, देवी माँ मेरी रक्षा करो। कहते हैं कहानीकार, कि देवी माँ की आवाज आई कि बेटा मेरी मूर्ति मेरे पीछे छुप जा। उसके पैर कांप रहे थे डर के मारे। उसने कहा, मां मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर एक कदम रखने की ताकत नहीं है, मेरी रक्षा करो। अरे बेटा हिम्मत तो कर, इतना भागा हुआ आया, अब एक कदम और आगे बढ़ा और मेरे पीछे छुप जा।
आगे मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देवी माँ ने कहा तो एक कदम रखने के लिए तैयार नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है, तो ऐसे कायर आदमी की रक्षा मैं भी नहीं कर सकती, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, कोई धरती का तीर्थंकर पैगंबर अवतारी कोई भी नहीं कर सकता। रक्षा तो हमें अपनी स्वयं ही करनी पड़ेगी, लेकिन इन मंत्रों से हमारा मन बलिष्ठ होता है, हमारा मन ताकत प्राप्त करता है आगे बढ़ने की, और जो आगे बढ़ जाता है, महावीर कहते हैं तुम एक कदम बढ़ा दो, बस मंजिल मिल गई, क्योंकि एक कदम बढ़ाने की ताकत तुम्हारे अंदर आई कि दूसरा कदम अपने आप बढ़ जाएगा, फिर दूसरे के पीछे तीसरा, और मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो गायत्री मंत्र, गायत्री यानी कान धेनु गाय वगैरह, ये तीन, उनकी शक्तियां हमें इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। मंत्र जो मन को मनोबल बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसका नाम मंत्र रखा गया। हम मंत्र कह करके पुकारते हैं, उसी मनोबल को बढ़ाने के लिए हम इसको आगे का भाव जानेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके एक एक शब्द का अर्थ हम जानेंगे, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या प्राप्त करने लायक है। तो बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम शांति।